गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 29th एंड 30th ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 29th एंड 30th ऑफ दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट से। जयश्री उलाल ने यहाँ पे सरपास किया है नडेला और पिचई को टू लीड द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। जयश्री उलाल जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं एरिस्टा नेटवर्क की, उन्होंने इमर्ज किया है एज अ वेल्दिएस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। उनकी नेटवर्थ यहाँ पर देखी गई है 50,170 करोड़ यानी कि $5.7 बिलियन, और उन्होंने यहाँ पे ओवरटेक किया है प्रोमिनेंट टेक लीडर जिसमें सत्य नडेला आ जाते हैं और सुंदर पिचई आ जाते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट अगर हम देखें 2025 की, तो जयश्री उलाल एरिस्टा नेटवर्क से उनकी जो नेटवर्थ है वो देखी गई है यहाँ पे 50,170 करोड़। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, उनकी यहाँ पे नेटवर्थ देखी गई है रुपीज़ 9,770 करोड़। और सुंदर पिचई जो कि गूगल और अल्फ़ाबेट के हेड है, उनकी यहाँ पे नेटवर्थ देखी गई है 5,810 करोड़, और उन्होंने उनकी पोजीशन यहाँ पे 7th रही है। जयश्री उलाल की अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है 27 मार्च 1961 को लंदन में हुआ था, एक इंडियन ओरिजिन हिंदू फैमिली में। 5 साल की उम्र में जो है वो इंडिया आ गई थी अपने फादर के साथ, और उनके फादर ने यहाँ पे की रोल जो है वो प्ले किया था क्रिएशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आईआईटीज को इंडिया में क्रिएट करने के लिए उनके फादर ने यहाँ पे की रोल प्ले किया था, जो कि एक फिजिस्ट थे। इसके अलावा उनकी स्टडी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल न्यू दिल्ली में हुई है। एकेडमिक क्रीडेंशियल अगर हम उनकी देखें तो उन्होंने जो है वो बीएससी की है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। एमएस उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से की है, और इसके अलावा ऑनरेरी डॉक्टरेट उनको इंजीनियरिंग में दिया गया 2025 में। करियर माइलस्टोन अगर उनका हम देखें तो अर्ली रोल उनका अगर हम देखें तो उन्होंने एएमडी एंड फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम किया था। इसके अलावा ब्रेक थ्रू उनके लिए रहा क्रिसेंडो कम्युनिकेशन में, जिसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग में उन्होंने काम किया। बाद में जो उन्होंने एक्वायर्ड किया सिस्को सिस्टम्स को 1993 में। सिस्को में जो है उन्होंने बिल्ड किया स्विचिंग डिवीजन को इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्टिकल्स। 2008 में उलाल जो है वो सीईओ बनी थी एरिस्टा नेटवर्क की, और जो उस समय जो है एक स्मॉल स्टार्टअप था, उसमें 30 से भी कम एम्प्लॉय उस समय थे। उनकी लीडरशिप में एरिस्टा ने ग्रू किया इनटू अ ग्लोबल लीडर इन क्लाउड नेटवर्किंग, रिपोर्टिंग $7 बिलियन रेवेन्यू इन 2024। सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया और ग्लोबल टेक में देखें तो वो जो है यहाँ पे रीइंफोर्स कर रही है इंडिया का जो ग्लोबल टैलेंट फुटप्रिंट है इन डीप टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डेमोस्ट्रेट उनके द्वारा किया जा रहा है वुमेन लीडरशिप इन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटिंग सेक्टर्स। और इसके अलावा जो है वो उनकी जो सक्सेस है यहाँ पे रीडिफाइन करती है बिग टेक जो हेडलाइंस है और सीईओ है, शो कर रही है इनोवेशन एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन ड्राइव वेल्थ क्रिएशन। इसके अलावा जो है वो एक इंस्पिरेशन रहेगी यंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट न्यूज़, मलयालम आर्ट डायरेक्टर के शेखर डाइज एट 72। तो वेटर्न आर्ट डायरेक्टर के शेखर जो कि अपने क्रिएटिव वर्क के लिए जाने जाते थे मलयालम सिनेमा में, उनकी जो है वो डेथ हो गई है 28 दिसंबर 2025 को। उनकी एज 72 ईयर्स थी। फेमस अगर उनका वर्क देखें तो उनको जो है बेस्ट वो अपने डिज़ाइनिंग वर्क के लिए जाने जाते थे। एंटी ग्रेविटी रूम इन माई डियर कुट्टी चित्तम 1984 में, जो कि इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म रही थी। ये जो सेट था उनके द्वारा बिल्ड किया गया था ऑन अ रोटेटिंग रिग, जिसमें कि यहाँ पे एक्टर्स को दिखाया जाता था लाइक दे वर वॉकिंग ऑन वॉल्स, और इट इज़ डन विदाउट कंप्यूटर सॉर्ट्स, जो है विदाउट कंप्यूटर जो है उनके द्वारा ये वर्क किया गया था। करियर हाईलाइट अगर हम उनकी देखें तो उन्होंने जो है कई फिल्मों में काम किया, जिसमें कि उनकी स्टार्टिंग फिल्म रही थी पौधा योथम 1982 में। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो मूवीज़ में काम किया, और वो अपने मिक्सिंग इन इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग स्किल के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट न्यूज़, बिरीगेटी बारडोट फ्रेंच फिल्म आइकन डाइज एट 1991। तो लीजेंडरी एक्ट्रेस और सिंगर हैं, सिंगर रही थी ये बिरीगेटी बारडोट। उनकी यहाँ पे डेथ हो गई एट द एज ऑफ 91 और 29 दिसंबर 2025 को। उनका जन्म जो है 1934 में पेरिस में हुआ था, और जो है उनको जो फेमस मिला था एंड गॉड क्रिएटेड वुमेन 1956 में, जो है उनको काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुई थी और वो एक इंटरनेशनल स्टार बन गई थी। इसके अलावा जो है उन्होंने कुछ क्लासिकल परफॉर्मेंस भी दी है, जिसमें कि उनकी
क्लासिक परफॉर्मेंस रही थी द ट्रूथ एंड द जियन ल्यूक गोडार्स कंटेम्प्ट। इसके साथ साथ जो है वो एक्टिंग के साथ साथ उनके पास जो है एक सक्सेसफुल म्यूजिक करियर भी उनका रहा था। Next news, former England cricketer and ex-ECB chief high हुग मॉरिस डाइज एट 62। तो फॉर्मर इंग्लैंड ओपनिंग बैटर और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हुग मॉरिस की यहाँ पे डेथ हो गई 28 दिसंबर 2025 को और उनकी एज 62 ईयर थी आफ्टर बैटलिंग विद बॉल कैंसर। उनकी डेथ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटिंग ऑफिशियल्स और टीममेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही है। प्लेइंग कैरियर अगर हम उनका देखें तो मॉरिस ने यहाँ पे अर्न किया था 3 टेस्ट कैप्स फॉर इंग्लैंड इन 1991 ओपनिंग द बैटिंग फॉर नेशनल साइड। उनका जो करियर है यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट रहा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोलिफिक रन स्कोरर वो रहे थे कंट्री क्रिकेट फॉर ग्लैम मॉर्गन, जहाँ पे कि उन्होंने यहाँ पे कैप्टन अपनी टीम के वो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने लीड किया था इंग्लैंड ए को ऑन ओवरसीज टूर टू साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ एंड श्रीलंका, और यहाँ पे जो उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स को शो किया था। रोल अगर हम उनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल क्रिकेट मॉरिस ने मूव कर गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में और उन्होंने सर्व किया था एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB, और यहाँ पे की रोल उन्होंने प्ले किया शेपिंग गवर्नेंस, टैलेंट पाथवेज एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है रवि शास्त्री, जो जिन्होंने कि उनके साथ खेला था मॉरिस के साथ एट ग्लैम मॉर्गन एक्स। उन्होंने अपना यहाँ पे डीप सॉरो जो है वहाँ पे शो किया है, सेइंग ही वाज रियली गटेड एट द लॉस ऑफ हिज फॉर्मर टीममेट एंड कैप्टन। नेक्स्ट न्यूज़, RRU गुजरात टू होस्ट 8 इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। तो इंडिया जो है यहाँ पे डेब्यू कर रहा है एज अ होस्ट नेशन फॉर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात सेट टू ऑर्गेनाइज 8 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन। ये जो है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहेगा इंडिया का रोल ग्लोबल स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी इंटरनेशनल इवेंट्स में। अगर हम वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स की बात करें तो ये एक बाइनियल ओलंपिक स्टाइल कॉम्पिटिशन है पुलिस, फायर सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल के लिए वर्ल्ड वाइड। इसमें जो है 60+ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो है फीचर किए जाते हैं, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो रोल पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 का एडिशन USA में हुआ था, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 9000 एथलीट्स ने यहाँ पे कम्पीट किया था विद इंडिया स्कोरिंग ओवर 600 मेडल्स। 8 इवेंट्स जो कि होस्ट किए जाएंगे RRU के द्वारा, उसमें जो है वो इंक्लूड किए गए हैं डिसिप्लिन, जिसमें कि रिस्ट रेसलिंग आ जाता है, बेंच प्रेस आ जाता है, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर, पुश पुल लिफ्टिंग आ जाता है, मस्टर आ जाता है, इंडोर रोइंग और डार्ट इसमें आ जाते हैं। प्रिपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक डेडिकेटेड सेक्रेटरीट यहाँ पे सेटअप किया गया है, जो कि मैनेज करेगा प्लानिंग, लॉजिस्टिक और एथलेटिक सर्विसेज को। 500 वॉलंटियर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा टू स्पोर्ट ऑपरेशंस। इसके अलावा RRU का जो स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन और सपोर्ट है उसको इंक्लूड किया गया है ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी, जिसमें कि यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं 4070+ इंडिविजुअल्स और कंप्लीट कर दिए गए हैं। अभी तक 50+ स्टडीज़ को कंप्लीट कर दिया गया है। अपकमिंग फैसिलिटीज़ में जो है इसमें स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और एंटी डोपिंग लेबोरेटरी जो है वो यहाँ पे अपकमिंग फैसिलिटीज़ में आ जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की अगर हम बात करें तो अभी वर्ल्ड पुलिस गेम से पहले 2029 से पहले RRU जो है यहाँ पे होस्ट करेगा सेकंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 में। इसकी थीम रहेगी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च। फोकस एरिया इसका रहने वाला है ओलंपिक एजुकेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, एंटी डोपिंग, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अफोर्डेबल स्पोर्ट्स साइंस एंड इनोवेशन। इसके अलावा 2 डे एंटी डोपिंग वर्कशॉप भी इसमें चलाई जाएगी नाडा के द्वारा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो WPFG 2029 का इंडिया के लिए तो फर्स्ट टाइम इंडिया जो है होस्ट करेगा इस गेम को, और ये यहाँ पे हमारा जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है उसको स्ट्रेंथन करेगा और हमारे ग्लोबल रिकॉग्निशन को भी इसके स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा ये प्रमोट करेगा फिटनेस एंड कॉमोरेज अमंग यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, और जो कि यहाँ पे शोकेस करते हैं इंडिया का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया अप्रूव 7000 करोड़ प्लान फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है 7000 करोड़ की स्कीम, जो कि यहाँ पे बूस्ट करेगी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, जो कि एक क्रिटिकल स्टेप रहेगा रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलायंस। ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रूव किया गया 29 दिसंबर 2025 को, और इसका एम है बिल्ड करना कंट्री को फर्स्ट इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट, जो कि यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करते हैं क्लीन एनर्जी और एडवांस
टेक्नोलॉजी सेक्टर में। रेयर अर्थ इंडिया में डिपॉजिट अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स के, जो कि कोस्टल सैंड और इनलैंड एलुवियम में पाए जाते हैं। स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। कौन सी स्टेट है जहाँ पे ये पाए जाते हैं? उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र आ जाते हैं। ये जो डिपॉजिट है ये प्रूव एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जो कि यहाँ पे बेस रहते हैं बिल्डिंग अ डोमेस्टिक रेयर अर्थ इंडस्ट्री। डिटेल अगर हम देखें तो इस स्कीम का, तो ऑफिशियली जो है इसको स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इसका नाम है। ऑफिशियली इसका नेम रहेगा। फाइनेंशियल आउटले इसमें 7,000 से लेकर 7,280 करोड़ रखा गया है। टारगेट है इसका 6,000 मीट्रिक टन पर ईयर रखा गया है। इसके अलावा ये कवर करेगा एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम रेयर अर्थ ऑक्साइड टू फिनिश मैग्नेट्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की? तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस सिस्टम में, और इसके अलावा डिफेंस प्लेटफॉर्म में। करंटली इंडिया जो है हैविली रिलाई करता है इंपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली फ्रॉम चाइना। ये जो स्कीम है यहाँ पे स्ट्रेंथ करेगी हमारी सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन रिलायंस को सपोर्ट करेगी, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन, और जनरेट करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको भी एनहांस किया जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप और नेशनल गोल अगर हम देखें तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने साइन किया है एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड जाम्बिया टू सिक्योर मिनरल सप्लाईज। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन कर रहा है हमारा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 विजन के साथ, जो कि यहाँ पे हमें पोजीशन करता है रेयर अर्थ को एज अ स्ट्रेटेजिक पिलर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। शरद चंद्र पवार एआई सेंटर इनॉग्रेटेड इन बारामती बाय गौतम अडानी। तो 28 दिसंबर 2025 को इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने इनॉग्रेट किया शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारामती महाराष्ट्र में। ये जो सेंटर है इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर विद्या प्रतिष्ठान, जो कि एक फुली फंडेड रहेगा अदानी चेयरमैन के द्वारा। इसका एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया का एआई एजुकेशन और फॉस्टर करना है कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। पर्पज़ क्या है इस सेंटर का? तो ये अगर हम इस सेंटर की बात करें तो ये लोकेटेड है 110 किलोमीटर पुणे से ये लोकेटेड है, और ये जो सेंटर है इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि प्रमोट करेगा एआई फोकस्ड एजुकेशन और रिसर्च को, प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को विद इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, और एनकरेज करेगा इनोवेशन, स्टार्टअप और अप्लाइड प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा एकेडमिक लर्निंग को विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हमारा जो इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ पे जो हेल्प किया जाएगा टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमिनेंट लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहे इनॉग्रेशन के दौरान, जिसमें कि शरद पवार एनसीपी चीफ आ जाते हैं, सुप्रिया सुले एमपी फ्रॉम बारामती आ जाती हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो ग्रोइंग ट्रेंड रहा है कोऑपरेट सपोर्ट फॉर एजुकेशन, और यहाँ पे इससे बेनिफिट मिलेगा हमारा जो स्किल डेवलपमेंट अलाइनमेंट है उसको इंडस्ट्री के साथ अलाइन करने में यहाँ पे बेनिफिट इसके मिलेंगे, और इसके अलावा इम्प्रूव किया जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी को स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को। इंडिया को जो है स्ट्रेंथन इसमें किया जाएगा रोल एज एआई एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट पीपी मॉडल मेडिकल कॉलेजेस बिगिन इन मध्य प्रदेश। तो 27 दिसंबर 2025 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 2 मेडिकल कॉलेजेस का धार और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन होंगे ये डेवलप किए जा रहे हैं अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो कि फर्स्ट जो है वो यहाँ पे रहेंगे फर्स्ट मॉडल मेडिकल कॉलेज अंडर पीपी। ये जो है यहाँ पे मार्क करेंगे एज अ न्यू चैप्टर इन मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अगर हम देखें मेडिकल कॉलेजेस में तो 4 पीपी बेस्ड मेडिकल कॉलेजेस प्लान किए गए हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें धार, बैतूल, काटनी और पन्ना डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी 25 एकड़ लैंड, और जो है प्राइवेट पार्टनर जो है यहाँ पे बिल्ड करेंगे एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, लैब्स और रेजिडेंस। लिंक डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल से यहाँ पे अपग्रेड किए जाएंगे एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन और स्टैंडर्ड्स, बट उनको स्टेट कंट्रोल में ही रखा जाएगा। फोकस इसमें ट्राइबल रीजन पर रखा गया है। धार और जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, और जो बेनिफिट होंगे इसमें इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन आ जाएगी। धार मेडिकल कॉलेज को जो है वो 260 करोड़ से बिल्ड किया जा रहा है विद स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन जो है इसमें प्राइवेट पार्टनर रहेगा। इसका एम है एड्रेस करना डॉक्टर शॉर्टेज को और स्ट्रेंथन करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्विसेज को।
यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्रेस अगर हम देखें तो 2017 से इंडिया ने यहाँ पे शिफ्ट किया है क्यूरेटिव केयर टू प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को यहाँ पे जो है वो इंक्रीज किया गया है नियरली 89%। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे डिक्लाइन हुई है मोर देन ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज, और ओवर 40 करोड़ पीपल यहाँ पे स्क्रीन किए गए हैं फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। इनिशिएटिव जिसमें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर आ जाता है और यूविन पोर्टल आ जाता है, ये एनहांस कर रहे हैं मेटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को। मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 2002-3 में मध्य प्रदेश में ओनली 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब इनका नंबर बढ़कर हो गया है 33। 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है ऐड किए गए हैं लास्ट 2 ईयर में, जिसमें कि सिंगरौली और श्योपुर आ जाते हैं। अब जो है प्लान है एक्सपेंड करना पीपी कॉलेज को टू भिंद, मोरेना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सिंधी और शाहपुर में। ये जो स्टेट जो है इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे ये डॉक्टर रिक्रूटमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रही है, हॉस्पिटल बेड अपग्रेड्स और सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग के ऊपर जो है स्टेट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। नेशनल टारगेट अगर हम देखें तो नेशनल टारगेट है हमारा 75,000 न्यू मेडिकल कॉलेजेस सीट्स जो है वो डेवलप करना बाय 2029। नेक्स्ट न्यूज़, 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर से जोहानपुरा। तो 29 दिसंबर 2025 को और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे अनाउंस किया है एक मेजर फाइंडिंग इन जेहानपुरा विलेज, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में, एक बुद्धिस्ट साइट डेटिंग बैक टू नियरली 2 मिलेनिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पे इस डिस्कवरी को एक प्राउड मूवमेंट बताया है, जो कि हाईलाइट करता है हमारी वैली का डीप सिविलाइजेशन रूट्स को। एक्सकेवेशन और फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक खुदाई यहाँ पे की जा रही थी। ड्रोन सर्वे जिसने कि यहाँ पे रिवील किया था लोकल माउंट्स वर मैन मेड और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो ये यहाँ पे पाए गए हैं ये मैन मेड और स्ट्रक्चर्स थे ये, ठीक है ना। और जो साइट है इसमें इंक्लूड इसके अलावा जो यहाँ पे स्तूपास, मोनेस्टिक सेल्स और बिल्डिंग रिमेन्स भी जो है यहाँ पे कुषाण पीरियड के यहाँ पे जो है वो देखे गए हैं। एविडेंस यहाँ पे पॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट एक्टिविटी इन कश्मीर अराउंड 2000 ईयर्स अगो। कुषाण ईरा कनेक्शन इसमें देखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जेहानपुरा जो है वो इसको लिंक रहा होगा कुषाण कैपिटल हुविश्कपुरा के साथ। इसके अलावा जो स्तूपाज है और मोनेस्ट्रीज है वो रिजेंबल कर रही है गांधारियन आर्किटेक्चर से, वो रिजेंबल कर रही हैं, जो कि यहाँ पे शो कर रही है कल्चर टाइज विद नॉर्थ वेस्टर्न बुद्धिस्ट सेंटर। रोल ऑफ ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट, तो जेहानपुरा यहाँ पे जो है रहा होगा एंशियंट कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता होगा गांधार और कश्मीर को, ठीक है, क्योंकि ये उस रूट में पड़ता है, और ये जो रूट है यहाँ पे फैसिलिटेट करता था मूवमेंट ऑफ मॉन्क्स, ट्रेडर्स एंड पिलग्रिमेज, जो कि यहाँ पे री करता है कश्मीर का जो रोल रहा है एज अ कल्चर क्रॉस रोड इन साउथ एशिया। एक्सकेवेशन जो था इसको ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम JNK और द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुषाण डायनेस्टी सपोर्ट कर रही है बुद्धिस्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, और जो गांधारन आर्किटेक्चर है इसने इन्फ्लुएंस किया था अर्ली बुद्धिस्ट साइट को। कश्मीर पार्ट रहा एंशियंट ट्रेड रूट का, जो कि लिंक करता था सेंट्रल एशिया और इंडिया को। स्तूपाज और जो मोनेस्टिक इसमें देखे गए हैं वो शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ कश्मीर में। नेक्स्ट न्यूज़, रियर क्लाउडेड लेपर्ड स्पॉटेड इन आसाम्स काकोई रिजर्व फॉरेस्ट। तो 29 दिसंबर 2025 को एक रियर क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ किया गया काकोई रिजर्व फॉरेस्ट आसाम में ड्यूरिंग अ रूटीन कैमरा ट्रैप सर्वे। फर्स्ट टाइम जो है ये फोटोग्राफिक एविडेंस यहाँ पे लिया गया है अ स्पीशीज इन दिस रिजर्व, जो कि एक्सपेंड कर रही है इसका नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट। फर्स्ट रिकॉर्ड काकोई में देखा गया है, जो कि कंफर्म किया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल जो कि लखीमपुर डिवीजन के थे, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। क्लाउडी लेपर्ड की अगर हम बात करें तो इसको लिस्ट किया गया है एज अ वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट, और इसको प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंस यहाँ पे देखी गई काकोई में, जो कि यहाँ पे हाईलाइट कर रही है इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बियॉन्ड नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो आसाम में यहाँ पे कंफर्म्ड रिकॉर्ड है क्लाउडेड लेपर्ड के, मोस्टली जो है वो काजीरंगा मानस और नामेरी नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किए गए हैं। काकोई जो है एक साइटिंग जो यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि स्पीशीज जो है वो अदर जो स्मॉलर लेसर स्टडीड फॉरेस्ट पैचेज है वहाँ पर भी जो है वो पाई जा सकती है।
रिजर्व फॉरेस्ट जो कि लाइक काकोई यहाँ पे मेंटेन करते हैं कैनोपी कवर और हैबिटेट इंटीग्रिटी, और ये एक तरह से जो है वो कॉरिडोर की तरह एक्ट करते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट। ये जो डिस्कवरी है यहाँ पे अंडरस्कोर कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मॉनिटरिंग इन डिटेक्टिंग हिडन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स पोस्को केस कैन नॉट बी डिसमिस्ड इफ चाइल्ड विक्टिम टर्न्स हॉस्टाइल। तो 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन नॉट बी क्वेश्ड मेयरली बिकॉज द चाइल्ड विक्टिम रिट्रैक्ट्स देयर टेस्टिमोनी ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया है कि पॉस्को के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता अगर जो है बच्चा चाइल्ड जो विक्टिम है वो अपनी बात से मुकर जाए। कोर्ट ने यहाँ पे एम्फोसाइज किया है कि ऐसे केसेस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया जाना चाहिए, जो कि वल्नरेबिलिटी सपोर्टिंग साइंटिफिक एविडेंस, और स्पेशली जो है वो जब एक्यूज जो है फैमिली मेम्बर और गार्डियन रहा हो तो इनको जो है काफ़ी जो है वो शालीनता से जो है वो इनको केसेस को हैंडल किया जाना चाहिए, इवेलुएट किया जाना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन अगर हम देखें तो रूलिंग जो यहाँ पे आई है जिसमें कि एक रिजेक्ट किया गया था अपील को, जिसमें कि एक जो तो मैन था उसने यहाँ पे अपील डाली थी। ठीक है, और वो जो मैन था वो कन्विक्ट था ऑफ रेपिंग हिज माइनर स्टेप डॉटर। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे 20 साल की जो है उसको जो सेंटेंस दी गई थी उसको अपहेल्ड किया है, नोटिंग दैट मेडिकल एंड फोरेंसिक एविडेंस सपोर्टेड द चार्जेस। ये जो इंसिडेंस है ये मार्च 2016 को हुआ था जब विक्टिम की एज बिलो 12 ईयर्स उस समय थी। फैमिलियर प्रेशर ऑन विक्टिम, तो बेंच ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है जो विक्टिम बच्चा रहता है वो यहाँ पे फेस करता है प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड सोशल सर्कमस्टांसिस। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, विक्टिम उसकी मदर और जो उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने जो है यहाँ पे अपने अर्लियर स्टेटमेंट से जो है वो मुकर गए थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये जो रिट्रैक्शन रहती है कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली नलिफाई प्रिकॉशंस स्पेशली व्हेन द अक्यूज्ड इज अ ब्रेड विनर और केयर गिवर। ठीक है, जब अक्यूज जो है ब्रेड विनर हो, घर का खान केयर गिवर और फैमिली मेम्बर हो, तो जो है इसमें यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं सर्वाइवल और ट्रूथ के बीच में। जुडिशियल रीजनिंग अगर हम देखें तो जस्टिस अमित महाजन ने यहाँ पे नोट किया है कि चिल्ड्रन में विड्रॉ टेस्टिमनी ड्यू टू फियर ऑफ लॉसिंग शेल्टर, फाइनेंशियल सपोर्ट और फैमिली टाइज। कोर्ट ने यहाँ पे स्ट्रेस किया है कि जो चाइल्ड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द प्रीपर्टेटर। ठीक है, तो साइन ऑफ हॉस्टिलिटी जो यहाँ पे एविडेंट रहते हैं इन द विक्टिम स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट न्यूज़, बॉम्बे हाईकोर्ट रूल्स सिविलियन अवार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम टाइटल्स। तो 28 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पे जो है एक स्टेट किया है कि इंडिया का जो टॉप सिविलियन ऑनर है जिसमें कि भारत रत्न पद्म अवार्ड आ जाते हैं उनको जो है एक टाइटल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ पर्सनस नेम। कोर्ट ने यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो अवार्ड रहते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल रिकॉग्निशन, दे डू नॉट अल्टर एनी इंडिविजुअल्स लीगल आइडेंटिटी एंड मस्ट नॉट बी अपीयर एज अ हॉनरिक इन जुडिशियल और ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो ये जो टाइटल हैं ये एक नेशनल रिकॉग्निशन की तरह ही रहते हैं। इनको जो है किसी भी कोई भी इंडिविजुअल अपने जो है जुडिशियल और ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है ये नहीं नोट किए जाने चाहिए। केस का कंटेक्स्ट क्या रहा है, तो ये ऑब्जर्व कंटेक्स्ट जो था इसमें एक रिट पिटिशन आई थी जिसमें कि इन्वॉल्व थे डॉक्टर शरद हार्दिकर जो कि 2014 में जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। बेंच ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है टू द अवार्ड नेम बीइंग यूज्ड एज अ प्रीफिक्स इन द केस टाइटल। जो उनका केस टाइटल था उसमें जो है उनका जो अवार्ड था पद्मश्री उनको टाइटल की तरह यूज किया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है करेक्शंस को स्ट्रेस किया है नीड फॉर एक्यूरेसी एंड लीगल प्रोपेरिटी इन डॉक्यूमेंटेशन। लीगल पोजीशन अगर हम अवार्ड की देखें तो लीगल पोजीशन में सिविलियन अवार्ड जो है एक्नॉलेजमेंट है मेरिट के और सर्विस के, नॉट फॉर्मल टाइटल्स। कोर्ट ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि उनको जो है यूजिंग दैम एज अ नेम और प्रीफिक्स और सफिक्स गोज अगेंस्ट सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करती है लीगल नॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे रेफर किया है 1995 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसने कि यहाँ पे हेल्ड किया था नेशनल ऑनर्स डू नॉट कन्फर टाइटल्स। अवार्ड जो है शुड नॉट यूज द नेम ऑफ दीज ऑनर्स। अवार्डी जो है यहाँ पे अवार्डी शुड नॉट यूज द नेम्स ऑफ दीज ऑनर्स बिफोर आफ्टर और आफ्टर देयर नेम। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो है यहाँ पे बाइंड होती है ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया।
सिग्निफिकेंस क्या रहा इस रूलिंग का, तो यहाँ पे ये रीएनफोर्स करती है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल ऑनर एंड लीगल आइडेंटिटी, रिमाइंड करवाती है कोर्ट्स को, गवर्नमेंट बॉडीज को और इंडिविजुअल को दैट अवार्ड्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल नेम्स। इंश्योर करती है ये रूलिंग यहाँ पे इन यूनिफॉर्मिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस एंड क्लियरिटी इन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूसेज। और ये यहाँ पे प्रिजर्व करती है हमारा जो सिंबॉलिक वैल्यू है नेशनल ऑनर्स की विदाउट अल्टरिंग आइडेंटिटी। आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिश करता है यहाँ पे टाइटल्स को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अंडर आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट में जो आ जाता है, तो उसमें जो है यहाँ पे एबोलिश किया गया है टाइटल्स को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री जो आपके टाइटल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एकेडमिक डिस्टिंक्शन लाइक डॉक्टर एक्सेट्रा आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, और कैटेगरीज में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आ जाते हैं। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन कोस्ट गार्ड होल्ड्स आर आरपीआरईएक्स 2025 इन मुंबई टू स्ट्रेंथन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज रेप्रेक्स RPREX 2025 इन मुंबई, जिसका एम है यहाँ पे टेस्टिंग करना प्रिपेयरनेस फॉर ऑयल स्पिल इमरजेंसीज एंड मैराइन पॉल्यूशन कंट्रोल अंडर द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान। स्टिमुलेटेड इमरजेंसी सैनेरियो यहाँ पे स्टिमुलेट किया गया, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया एक डिस्ट्रेस कॉल यहाँ पे स्टेज की गई फ्रॉम अ मोटर टैंकर, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था मेजर ऑयल स्पिल आफ्टर कोलाइडिंग विद अ फिशिंग बोट। ये जो इंसिडेंट है इसको जो है इसने जो है यहाँ पे लीड किया हैवी क्रूड ऑयल लीकेज, जो कि यहाँ पे पोज करती है रिस्क टू द मैराइन इकोसिस्टम एंड कोस्टल इन्वायरमेंट। ड्रिल रेप्लिकेटेड रियल वर्ल्ड कंडीशन, जो ड्रिल थी इसमें जो है रियल वर्ल्ड कंडीशन को रेप्लिकेट किया गया, जिसमें जो कि एक्सेस करता है डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अंडर प्रेशर। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिस्पॉन्स एसेट्स, तो इसमें जो है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल वाज डिप्लॉयड, सपोर्ट किया गया 2 कोस्ट गार्ड शिप्स कन्फिगर्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। इक्विप इनको किया गया था ऑयल कंटेनमेंट बूम्स के साथ, स्कीमर्स, डिस्पर्टेंट सिस्टम एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। जो एक्सरसाइज है इसमें शोकेस किया गया कोस्ट गार्ड्स की एबिलिटी टू मोबिलाइज क्विकली एंड मिटिगेट पॉल्यूशन एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव क्या रहे इसे रेप्रेक्स के RPREX 2025 के, तो इसका ऑब्जेक्टिव था असेस करना प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, और टेस्ट करना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड रेडीनेस ऑफ पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट्स। कंडक्ट जो स्ट्रिक्टली इसको किया गया था इन लाइन विद द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान। इम्पोर्टेंस क्या है इसका पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ड्रिल का, तो ये जो ऑयल स्पिल है यहाँ पे ये थ्रेटन करती है मैराइन बायोडाइवर्सिटी को, फिशरीज को, टूरिज्म एंड कोस्टल लाइवलीहुड्स को। इंडिया का जो 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, हैवी शिपिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती है, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो जाती है, जो कि यहाँ पे एनहांस करती है हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस को, इंप्रूव करती है हमारी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को, और रिड्यूस करती है रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग रियल इंसिडेंट्स। मिनिमाइज यहाँ पे रहेगा किया जाएगा इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डैमेज को, और इंश्योर किया जाएगा कॉम्प्लायंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। रोल क्या है, रोल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड अगर हम देखें तो बियॉन्ड सिक्योरिटी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है यहाँ पे नोडल एजेंसी रहेगी फॉर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स इन इंडिया। रेगुलरली कंडक्ट किए जाएंगे यहाँ पे पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ड्रिल, सर्विलेंस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू सेफ गार्ड मेराइन इकोसिस्टम। रिप्रेक्स 2025 यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की जो कमिटमेंट है टू सस्टेनेबल मैरी टाइम गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। Next news, Poland announces $2.2 billion anti-drone defense shield along eastern border। तो 29 दिसंबर 2025 को पोलैंड ने यहाँ पे अनवील किया अपना प्लान टू बिल्ड अ $2.2 बिलियन मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर। ये जो मूव है यहाँ पे जो है सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे लिंक किए गए हैं रशिया की जो मिलिट्री एक्शन है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है वॉर्साज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स एयर स्पेस ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स। रीज़न इसके पीछे क्या रहे, तो इसका जो मेन इनिशिएटिव रहा है इनका इनिशिएटिव का जो रीज़न रहा है, तो ये यहाँ पे जो रिपीटेड ड्रोन इंक्लूजन देखे गए थे जो सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम रशिया अर्लियर इन दिस ईयर, और मल्टीपल ड्रोन्स ने यहाँ पे क्रॉस किया था पॉलिश टेरिटरी को, प्रोमोटिंग नाटोज फाइटर जेट रिस्पॉन्स। अथॉरिटीज़ यहाँ पे बिलीव करती है कि ये जो इंसिडेंट है ये पार्ट रहते हैं हाइब्रिड वारफेयर टैक्टिक्स के, जिसका एम है टेस्टिंग डिफेंस रादर देन डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन।
स्ट्रक्चर कैसा रहेगा डिफेंस शील्ड का, तो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो क्लैरिफाई किया है कि जो सिस्टम रहेगा वो जो है कोई फिजिकल वॉल नहीं होगी बट अ मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क रहेगा, जिसमें जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टूल्स का, ड्रोन जैमिंग टेक्नोलॉजीज इसमें आ जाएगी, काइनेटिक वेपन्स, मशीन गन्स, कैनन्स और मिसाइल यूनिट्स इसमें आ जाएगी, और इनिशियल कैपेबिलिटीज एक्सपेक्ट की गई है विद इन 6 मंथ विद फुल डेवलपमेंट इन 24 मंथ्स। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्टिवेट किए जाएंगे अंडर एक्सट्रीम और वॉर टाइम कंडीशंस, और इसके अलावा जो फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर जो है यूरोप में अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है ये यहाँ पे प्रोवोकेशन, सैबोटेज और अनकन्वेंशनल थ्रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फंडिंग और बॉर्डर डिफेंस प्लान अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट जो रहेगी वो यूरोपियन फंड अंडर सेफ डिफेंस लोन प्रोग्राम के तहत रहेगी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट रहेगा पोलैंड का जो ईस्टर्न शील्ड इनिशिएटिव है उसका ये पार्ट रहेगा, जो कि यहाँ पे रीइंफोर्स करता है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री रेडीनेस अगेंस्ट इवॉल्विंग थ्रेट्स फ्रॉम रशिया एंड इंस्टेबिलिटी टाइड टू द यूक्रेन वॉर। नेक्स्ट न्यूज़, आयुष मात्रे नेम्ड कैप्टन फॉर इंडिया एट आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। तो 28 दिसंबर 2025 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने अनाउंस किया अंडर 19 स्क्वाड फॉर 2 मेजर असाइनमेंट्स, द साउथ अफ्रीका टूर एंड आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। वैभव सूर्यवंशी लीड करेंगे इंडिया को इन 3 मैच ओडीआई सीरीज इन साउथ अफ्रीका विद आरोन जॉर्ज एज अ वाइस कैप्टन। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयुष मात्रे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है कैप्टन, while Vihan Malhotra will serve as a vice captain. Both Mhatre and Malhotra are currently recovering from wrist injuries and undergo rehabilitation at the BCCI Center of Excellence. टूर डिटेल अगर हम देखें तो आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो को होस्ट किया जाएगा जिम्बाब्वे और नाम्बिया के द्वारा 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक 2026 में ये चलेगा। 16 टीम इसमें रहेगी, जिसको कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, फॉलोड बाय सुपर 6 एंड नॉकआउट्स। फाइनल जो इसका रहेगा वो जो है वो हरारे में खेला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, सूर्या चरिश्मा तामीरी क्लिंचेस वुमेन सिंगल टाइटल एट 87th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो 29 दिसंबर 2025 को 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कंक्लूड की गई विजयवाड़ा में, जो कि शोकेस करती है इंडिया का राइजिंग बैडमिंटन टैलेंट। सूर्य चरिश्मा तामीरी इमर्ज हुई है विक्टोरियस इन द वुमेन सिंगल्स फाइनल, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन हर करियर। वुमेन सिंगल फाइनल अगर हम देखें तो तामीरी ने डिफीट किया तन्वी पात्री को इन अ थ्रिलिंग कंटेस्ट। मैन सिंगल चैंपियन अगर देखें तो ऋत्विक संजीवी एस ने क्लेम किया मेंस क्राउन बाय डिफीटिंग भारत राघव। डबल टाइटल्स में मेंस डबल में ए हरिहरन ने एंड रूबन कुमार ने डिफीट किया मिथिलेश कृष्णन और प्रिजान को, और जो है मिक्स्ड डबल विक्ट्री देखे हम तो सात्विक रेड्डी के ने और राधिका शर्मा ने यहाँ पे डोमिनेट किया फाइनल को। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया का प्रीमियर डोमेस्टिक इवेंट है और जो है फॉलो करता है बेस्ट ऑफ 3 गेम्स फॉर्मेट को। नेशनल टाइटल यहाँ पे सर्व करते हैं एज अ पाथवे टू इंटरनेशनल सिलेक्शन। 87th जो एडिशन था इसको होस्ट किया गया था विजयवाड़ा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, At which age did French cinema icon Brigitte Bardot passes away in December 2025? तो क्या एज इनकी रही थी? उनकी एज थी 91। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रमोट सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अनाउंस इन 2025? दिसंबर में जो अनाउंस किया गया, क्या इसके लिए रखा गया है फाइनेंशियल आउटले? बजट जो इसके लिए रखा गया है 7,000 करोड़। ठीक है, रुपीज 7,000 करोड़। Who inaugurated the Sharad Chandra Pawar Center of Excellence in Artificial Intelligence at Baramati in December 2025? तो किसने इनॉग्रेट किया? गौतम अडानी ने। ठीक है, गौतम अडानी ने। How many test matches did former England cricketer Hugh Morris play before becoming ECB चीफ एग्जीक्यूटिव? तो कितने टेस्ट इन्होंने खेले थे? उन्होंने खेले थे 3 टेस्ट इन 1991। Which Indian university will host 8 discipline of the World Police and Fire Games? World Police and Fire Games की कौन होस्ट करेगा? राष्ट्रीय एक रक्षा यूनिवर्सिटी RRU गुजरात। Which two district in Madhya Pradesh saw the foundation stone laid for India's first PP मॉडल मेडिकल कॉलेज इन दिसंबर 2025? तो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट रही हैं जहाँ पे जो है फर्स्ट PP मॉडल मेडिकल कॉलेज जो है इनॉग्रेट किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया? तो धार एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, धार एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच विलेज ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाज अ 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट अनअर्थ इन दिसंबर 2025? तो कौन सी जगह पे जो है डिस्कवर की गई है, अनअर्थ की गई? द साइट वाज डिस्कवर्ड इन जेहानपुरा, ठीक है, जेहानपुरा विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।